यह 23 साल का दरिंदा राहुल मीना है। 10 घंटे के भीतर इसने 2 रेप कांड को अंजाम दिया। इसके हौसले इतने बुलंद हैं, ना पुलिस का खौफ, ना समाज का डर, ना लोगों की परवाह। पहला कांड राजस्थान के अलवर में, वहां रेप करता है, फिर निकलता है, लगभग 180 किलोमीटर का सफर तय करता है और पहुंचता है दिल्ली। कैलाश हिल्स, एक पोश इलाका। सुबह सुबह एक आईआरएस ऑफिसर के घर में दाखिल होता है। इसे पहले से सब पता था, 4 लेयर सिक्योरिटी सब पार कर लेता है। सोचिए, एक हाई प्रोफाइल घर में दिन दहाड़े वह लड़की के कमरे में घुसता है जो पढ़ाई कर रही थी, यूपीएससी की तैयारी। एक टॉपर, आईआईटी से इंजीनियरिंग पास। वह मुंह दबाता है, गला दबाता है, जबरन उस पर हावी हो जाता है। लड़की लड़ती है, लैंप से मारती है, आसपास जो मिलता है उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन यह दरिंदा नहीं रुकता। रेप करता है, फिर मोबाइल के यूएसबी चार्जर से उसका गला घोट देता है। हत्या इतना भी काफी नहीं था, लाश को घसीटता है, रूफ वाले स्टडी रूम से नीचे लाता है, लॉकर वाले कमरे में लेकर जाता है, उसकी उंगलियों से फिंगरप्रिंट लगाने की कोशिश करता है। लॉकर नहीं खुलता, पेचकस से तोड़ने की कोशिश फेल। फिर अलमारी से 2.5 लाख कैश निकालता है और भाग जाता है, लेकिन कुछ गलतियां कर चुका था। सीसीटीवी में दिखा, येलो टी शर्ट, ब्लैक पैंट, फोन पर बात करते हुए एंट्री। सुबह 6:30 बजे, लगभग 1 घंटा घर के अंदर रहता है, फिर कपड़े बदलता है, खून लगे जूते फेंकता है, लड़के के कपड़े पहनता है, चप्पल पहनकर निकलता है, बैकपैक में सामान भरता है, बिल्डिंग से निकलकर 100 मीटर दूर पार्क में जाकर कहीं छिप जाता है। सुबह 8 बजे पुलिस को सूचना मिलती है। दिल्ली पुलिस की 15 टीमें बनती हैं और देर रात द्वारिका केक होटल से इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब चलते हैं जहां से ये खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज 1। 21 अप्रैल राजस्थान के अलवर इलाके में राहुल अपने पड़ोसी के साथ शादी में जाता है। महिला को छोड़कर वापस लौटता है। रात 10:30 बजे महिला के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही जबरदस्ती अंदर घुसता है, गला दबाता है, मुंह बंद करता है। घर में 2 बच्चे मौजूद, फिर भी रेप करता है। महिला के शरीर पर कई कट्स देता है, धमकी देता है, अगर बताया तो बच्चों और पति को मार दूंगा। भाग जाता है। महिला डरती है, लेकिन कुछ देर बाद पति को फोन करती है। रात 11:30 बजे पति आता है, राजगढ़ थाने पहुंचता है। एफआईआर दर्ज होती है, बीएनएस धारा 115(2), 351(3), 64(1), लेकिन राहुल नहीं रुकता। अलवर से भागकर सीधा दिल्ली पहुंचता है। क्यों? क्योंकि यह घर जहां मर्डर हुआ, वहां पहले राहुल वही काम करता था। लगभग 6-7 महीने तक उसे सब पता था, किसका कमरा कहां है, पैसे कहां रखे हैं, रूटीन क्या है, चाबी कहां रखी जाती है। इसी वजह से एंट्री और आसान हो जाती है। 1.5 महीने पहले नौकरी से निकाला गया था, कारण ग्रोसरी के पैसे खा जाता था, झूठा हिसाब बनाता था। 22 अप्रैल सुबह 6:30 बजे आईआरएस अफसर और उसकी पत्नी वॉक पर थे। घर में बेटी अकेली थी। 6:39 की बात है, राहुल घर में दाखिल होता है, एक्स्ट्रा चाबी उठाता है, सीधा ऊपर कमरे में जाता है और वहीं वह लड़की के कमरे में घुसता है जो पढ़ाई कर रही थी। उस लड़की का मुंह दबाता है, गला दबाता है, जबरन उस पर हावी हो जाता है, उसका रेप करता है। लड़की लड़ती है, लैंप से मारती है, आसपास जो मिलता है उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह दरिंदा नहीं रुकता। फिर मोबाइल के यूएसबी चार्जर से उस लड़की का गला घोट देता है, उसकी हत्या कर देता है। सब कुछ प्लान था, सिक्योरिटी लैब्स, रूटीन फिक्स था, चाबी की लोकेशन पता थी, सर्वेंट हिस्ट्री की जानकारी नहीं दी गई, सिस्टम अपडेट नहीं हुआ। अब इससे कैसे बच सकते थे? पुराने नौकर की सूचना पुलिस को दे, चाबी की जगह बदले, रूटीन बदले, सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट रखें। अब करते हैं राहुल की कुंडली का खुलासा। राहुल को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी, पैसे की लत थी, औरत के पीछे भागता था, पैसे मिलते ही लड़कियां अरेंज करता था। धीरे धीरे दरिंदगी उसकी आदत बन गई।
परिणाम एक शादीशुदा महिला की जिंदगी तबाह, एक 22 साल की होनहार लड़की की हत्या। वह लड़की आईआईटी टॉपर, यूपीएससी एस्पिरेंट, भविष्य उज्जवल, लेकिन सब खत्म। एक माँ बाप अपनी बेटी को खो बैठे, सुबह उसे पढ़ने के लिए छोड़कर गए, वापस आए तो उसकी लाश मिली, खून से लथपथ। डॉक्टर उसे डेड घोषित करते हैं। अब केस दिल्ली में रेप, मर्डर, रोबरी, अलवर में रेप केस। सवाल, क्यों डर नहीं था कानून का? कैसे 10 घंटे में 2 रेप? यह सिर्फ एक अपराध नहीं, समाज और सिस्टम दोनों पर सवाल करता है। जरूरी है सतर्कता, सुरक्षा और जागरूकता, क्योंकि एक चूक एक जिंदगी छीन सकती है। धन्यवाद।